and today we are going to learn profit and loss by two persons, one shopkeeper प्यारेलाल and customer हसमुख सिंह। तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही प्यारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, फॉर्मूलेस लर्न करने में और क्वेश्चंस रिकॉग्नाइज करने में कि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस दिया हुआ है, कब एसपी है कब सीपी है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक शॉपकीपर है प्यारेलाल जी की स्टेशनरी की शॉप है। इन्होंने होलसेलर से परचेस किए पेंसिल्स, 20 पेंसिल्स परचेस की, जिसमें लेड पेंसिल जो आप यूज करते हैं, नॉर्मल पेंसिल्स जो आप यूज करते हैं, वो सारे पेंसिल्स इंक्लूडेड हैं। 20 पेंसिल्स और 1 पेंसिल की कॉस्ट है ₹10। कितने रुपीस है? 10 रुपीस। तो अब जब प्यारेलाल जी अपनी शॉप के लिए इस पेंसिल को परचेस करके लाए हैं और इसको सेल आउट करेंगे, तो जिस प्राइस में उन्होंने परचेस किया था होलसेलर से, वो उनकी क्या हुई? कॉस्ट प्राइस। क्या हुई? कॉस्ट प्राइस। और यही होलसेलर की क्या हुई? सेलिंग प्राइस, क्योंकि होलसेलर ने सेल आउट किया और प्यारेलाल जी ने परचेस किया। इसके बाद 1 पेंसिल जो 10 रुपीस की थी, उन्होंने इस पे मार्जिन लगाया अपना प्रॉफिट का ₹2। अब इनके शॉप पे एक दिन हसमुख जी आए। उन्होंने कहा मुझे एक पेंसिल चाहिए, कितने रुपए की है? तो प्यारेलाल जी ने कहा 12 रुपीस की। तो ये जो 2 रुपीस एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किए, ये इनका क्या हुआ? प्रॉफिट। और जिस प्राइस पे हसमुख जी को सेल आउट की, वो इनकी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से समझें, तो हमारी जो एसपी है वो ग्रेटर देन है सीपी से। Whenever your selling price is greater than cost price, it means we have profit. तो प्रॉफिट के अगर फॉर्मूले की बात करें, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी, राइट। अब इसी तरीके से अगर इसी पेंसिल को प्यारेलाल जी को सेल आउट करना है 10 रुपीस में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जितने की उन्होंने परचेस की थी उसी प्राइस पे ये सेल आउट कर रहे हैं। बट अगर किसी रीजन से प्यारेलाल जी को कहीं बाहर जाना है, पेंसिल का स्टॉक खत्म करना है, या ये पेंसिल्स मार्केट में अब चल ही नहीं रही, तो इनको अपना पेंसिल को सेल आउट करना है, स्टॉक क्लियर करना है, तो अगर किसी भी रीजन से इन्होंने किसी अदर कस्टमर को 8 रुपीस में सेल आउट कर दी, यानी जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है उससे कम प्राइस में सेल आउट करी, मींस your CP is greater than SP, then this condition is loss. This condition में आपको क्या हुआ? Loss. तो loss का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? Loss equals to CP minus SP. अब ये तो हुई 4th 5th क्लास तक की बात, और हम 7th ग्रेड में हमें प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट या कॉस्ट परसेंट दी हुई हो, सॉरी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दी हुई हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, ये सब चाहिए होता है। तो चलिए सीखते हैं। सपोज अगर आपको निकालनी है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होती है? किसी भी चीज की परसेंट निकालने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। तो प्रॉफिट या लॉस होता किस पे? हमें ऑब्वियसली हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस से। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हुई तो लॉस, हमारी कॉस्ट प्राइस स्मॉलर हुई तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट किस पे हुआ? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस या परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मैम ये फॉर्मूला भी बहुत इजी है, हमें तो बड़ा वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वो बड़े वाले फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। अभी तक हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला सीखा SP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंट आपने सीखा प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100। सपोज कीजिए इन दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर दें। एक तो प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP एंड प्रॉफिट परसेंट को, मींस अब मैं यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू उठा के इधर पुट करने वाली हूँ, या यहाँ से आप प्रॉफिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो प्रॉफिट परसेंट ये डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई?
प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमने पुट कर दी, इक्वल्स टू हमारे पास है एसपी माइनस सीपी। ये भी सीपी है, यहाँ भी सीपी है, दोनों सीपी को हम एक साइड कर देते हैं ताकि वेरिएबल एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए। प्रॉफिट परसेंट इनटू सीपी, ये माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, इसके नीचे 100 इक्वल्स टू एसपी। यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी, तो सीपी को हम ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने का मीन्स होता है जिन भी टर्म में से हमने इसे कॉमन निकाला है उस टर्म का अंदर क्या देना है हमें, डिवाइड। तो अगर सीपी का सीपी में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस सीपी में सीपी का डिवाइड देंगे तो 1 विच इज इक्वल्स टू एसपी। अब यहाँ पे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सीपी इक्वल्स सीपी मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा 100 प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 इक्वल्स टू एसपी, और ये आपका एसपी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको डायरेक्ट सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर आप एग्जाम में भूल जाएंगे तो आप रफ में ये फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। यहीं से अगर डायरेक्ट आपको सीपी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को फर्दर सिंप्लीफाई, ये 100 इसके डिवाइड में तो उधर जाके एसपी के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एसपी इनटू 100 अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। इसी तरीके से अगर आपके पास लॉस आता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये 100 प्लस प्रॉफिट की जगह 100 माइनस लॉस, यहाँ भी 100 प्लस प्रॉफिट की जगह 100 माइनस लॉस। तो मुझे बताइएगा जरूर ये फार्मूला सीख के आपको कैसा लगा, क्या आप फार्मूला याद करने की आपको नीड है या आप खुद बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।